तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई अपना हाई जोश के साथ कर रहे होगे। तो दिस इज आकांक्षा एंड आप लोगों का स्वागत करते हैं इस प्यारे से चैनल रविराज दुर्गा में। तो आज जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, स्टार्ट तो कर चुके हैं एंड उसका बहुत सारा एसिड का प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड और भी बहुत कुछ पढ़ा एसिड के बारे में। तो आज कौन सा टॉपिक आने वाला है? हमारा बेस। यस ऑफ कोर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट तीनों अलग अलग टॉपिक करके अगर हम लोग पढ़े ढंग से तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड में हम हर क्वेश्चन देखते ही फटाक फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? बेस। बेस के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस बेस के बारे में जानेंगे, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस होता क्या है? मैंने तो इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था सेकंड लेक्चर का, तो मैंने बताया ही था कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेस क्या होता है। व्हाट इज बेस? केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। बिटर मींस तीखा। जो भी जैसे बेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? बेस अपना कैसे दिखाता है? कोई भी कंपाउंड कैसे अपना बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है? मतलब हम जब भी देखेंगे कि अगर वो बीटर इन टेस्ट है, ऐसे हर बेस को हम लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग बेस को कुछ बेस को जो वीक बेस है उसके प्रॉपर्टी को तो जान सकते हैं। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी से जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको जान सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं बेस। बेस को पहचानेंगे कैसे? तो उसका जैसे बीटर इन टेस्ट होगा, तो बेस होता है क्या? बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन नेचर। जब भी हम लोग बेस को छुएंगे ना, बेस को टच करेंगे, तो वो कैसा फील होगा? सोपी। सोपी मतलब साबुन जैसा, थोड़ा स्लीपरी सा। ओके, ऐसे हम लोग बेस को देख सकते हैं एंड हर बेस को छूना नहीं, बिल्कुल हर बेस हम लोग तो जानते नहीं ना, हर कंपाउंड को हम लोग छू कर या टेस्ट करके तो देख नहीं सकते। तो वो भी देखेंगे कि हर बेस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। कुछ बेस को तो हम लोग जान जाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका टेस्ट बीटर इन टेस्ट है या स्लिपरी इन टच है तो वो बेस होगा। ऐसे तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो भी देख लेंगे। एंड हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ये सब जो पॉइंट वाइज है ना, अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना। अगर आप लोग नोटबुक में नोट करते रहोगे ना, तो एग्जाम टाइम्स अब जब आप देखोगे पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज ना अच्छे से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है कोई भी चीज के बारे में। तो अपना नोट भी बनाते रहना। तो क्या है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी बेस का? केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ये जो होता है ना केमिकल अपोजिट, इसको क्यों बोला गया एसिड का? बिकॉज ये एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। कोई भी एसिड पे अगर हम लोग बेस डाले ना, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, मीन्स उसके प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए हम लोग बेस को बोलते हैं केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। एंड हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। न्यूट्रलाइज एन एसिड, यहाँ एंड नहीं है, एन है। ये जो है, यस, यहाँ एन तो लिखा है। क्या है? न्यूट्रलाइज एन एसिड। एक रिएक्शंस हम लोग देखे थे, अभी हम लोग नहीं देखे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे। तो ये क्या होता है? न्यूट्रलाइज, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब एसिड बेस का रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा एंड जब हम लोग वो लेक्चर को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या होता है ये न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट आप लोग बस यही जानिए बेस के बारे में कि ये एसिड पर जैसे ही गिरता है ना, अगर बेस को एसिड पे डाले तो वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए इसको केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ रहा कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया था क्या कि एसिड का भी बहुत सारा टेबल बनवाया था ना, एंड बेस का भी कुछ बताया था। तो आप लोग ना ऐसे पता कर लो। ऐसे मैं ट्रिक थोड़ा दे दूं, ट्रिक नहीं, ऐसे नॉर्मल सा कि आपको कोई भी कंपाउंड को देखते ही आप बता सको कि ये एसिड है या बेस है। जिसमें भी OH रहे ना, अधिकतर, हर नहीं, मतलब एवरी कंपाउंड नहीं, अधिकतर क्या होता है ना, जिसमें भी OH हो ना, वो क्या कहलाता है? वो बेस होता है। तो आप इससे जान सकते हो।
जिसमें भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा हो, या हम लोगों को कोई भी कंपाउंड में OH ज़्यादा दिख जाए तो उसको हम बेस बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो आप लोग वाकिफ ही हो। एंड सेकंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, आपका इसका पूरा नेम भी आना चाहिए एंड केमिकल फॉर्मूला भी आना चाहिए नेम के साथ। तो आप लोग अच्छे से अपना इसका मैं बोल रही हूँ कि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में। अब OH को तो आप लोग जानते ही हो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, Na से क्या होता है, सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, NH4। NH4 क्या बताए थे क्या होता है, याद करो, मैंने इसका रिएक्शन भी बताया है फर्स्ट चैप्टर में। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका बैलेंसिंग पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया भी था। तो उससे आप लोग याद करो क्या बोले थे, NH4 को बोले थे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया बोले थे ना। तो अमोनियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम CO3 को क्या होता था, CO3 जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, तो इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये क्या है, कैल्शियम CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन आ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस तरीके से बहुत सारे बेस का आप लोग लिस्ट बनाओ, जितना मैं बेस बता रही हूँ ना सबका आप लोग लिस्ट बनाओ एंड फिर फाइंड करो कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। इस तरीके से आपको याद भी होता जाएगा एंड आपको फिर से रटना नहीं पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ऐसे ही हमेशा हर चीज़, हर कंपाउंड आपके टंग पे रहेगा। तो जैसे एसिड हम लोगों ने याद किया, उसी तरीके से बेस भी लर्न करो। देन हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। यस, ये अल्कालिस क्या है, व्हाट इज अल्कालिस, मैंने बताया भी था कुछ कुछ अल्कालिस के बारे में। तो अल्कालिस क्या है, ये वाटर सोल्यूबल बेसिस है। जो भी बेस वाटर सोल्यूबल होता है ना, वाटर सोल्यूबल मतलब जो भी बेस वाटर में मिलने वाला होता है, वाटर में पूरा घुलने वाला, उसको बोलते हैं वाटर अल्कालिस। यस, और ज्यादा यूज पता है हम लोग कौन से बेस का करते हैं, इसी बेस का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। कौन से बेस का, अल्कालिस बेस का। क्यों, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। एसिड में भी हम लोग डायरेक्ट एसिड का यूज नहीं करते थे। क्या होता था, डायरेक्ट एसिड का अगर हम लोग यूज करते तो बहुत डेंजर होता था ना वो, ऐसे भी ये भी डेंजरस होता है। इसीलिए इसमें हम वाटर मिक्स करके यूज करते हैं, या रिएक्शंस कोई भी करते हैं बेसिस को लेकर। तो हमेशा ज्यादा कौन से बेस का यूज होता है, अल्कालिस बेस का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा गया वो तो आना ही चाहिए, बिकॉज मैंने वैलेंसी वाला बता दिया है, वैलेंसी के हेल्प से केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो कैसे हुआ, बिकॉज Mg के नीचे Mg का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी क्या होता था, यस -1। तो -1 मीन्स 1, तो 1 इधर ऐड हुआ, इधर 2 ऐड हुआ। ऐड मीन्स 2 मल्टीप्लाई में चला गया, मीन्स बेस में नीचे चला गया, तो बन गया कंपाउंड कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना ही चाहिए, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से बता रही हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। अब अभी आप लोग समझ चुके क्या होता है बेस हमारा। बेस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखे और 4-5 प्रॉपर्टी और उसका एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि बताए थे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है वो भी देखेंगे। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ बेसिस, कितने प्रकार के बेसिस होते हैं। अब कंपाउंड में फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि जितना भी हम लोग नॉर्मल लाइफ में कंपाउंड देखते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा कंपाउंड होता है। अब बेस, एसिड में भी प्रॉपर्टी था, एसिड का भी टाइप था, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वैसे ही बेस में भी होता है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को हम टच नहीं कर सकते, वो भी हमारे स्किन को जला सकता है, हमारे क्लॉथ्स को जला सकता है, इतना पावर बेस में भी होता है। बेस को कमजोर नहीं समझना एसिड से, ऐसा नहीं है, बेस तो एसिड के इफेक्ट को कमजोर कर देता है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं किसी भी बेस को स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप जानो ये कि हर बेस में जितना भी बेस होता है ना, यहाँ
जिसमें भी जितना भी बेस यहाँ होता है, जितना भी बेस हम लोगों के एवरीडे लाइफ में जितना भी हर जगह हमारे अराउंड प्रेजेंट होता है, उसमें क्या चीज कॉमन होता है, वो वीक हो या स्ट्रांग हो, कॉमन क्या होता है, जितना भी बेस होगा ना वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो। जितना भी बेस होता है उसमें कॉमन क्या होता है कि जितना भी बेस होता है वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। OH नेगेटिव आयन, OH का वैलेंसी -1, तो ये बेस में कॉमन क्या होता है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना वो ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, एंड जो वीक बेस होता है वो लो अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन। इस तरीके से आप जान सकते हो। अब प्रोड्यूस कब करेगा OH नेगेटिव आयन, जब आप लोग वाटर में ऐड करोगे ना बेस को, तो वो अपना OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो कौन जो ज्यादा कर रहा होगा मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड जो कम कर रहा होगा वो क्या है, वीक बेस है। अब एग्जाम्पल देख लो, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग डेली लाइफ में नहीं यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ मतलब उसको टच नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं, इन नहीं कर सकते। एंड ये क्या है, वीक बेस। वीक बेस का भी कुछ एग्जाम्पल है यहाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड हियर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सबको हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बताओ कहाँ यूज करते थे, वो जो लाइम होता था, क्विक लाइम, उससे मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता ना, उससे भी तो नुकसान होता ही है, ज्यादा तो नुकसान नहीं होता। MgOH2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते थे हम लोग, याद करो। इसका यूजेज भी अभी हम लोग देखेंगे एकदम अच्छे से, कि बहुत सारे यूजेज भी बेस का देखेंगे कि हम लोग एवरीडे लाइफ में बेस को कैसे यूज करते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का याद करो, जब मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उस तरीके से यस, ये भी, ये जो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ये प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक बेस हुआ ना, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आप लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं ना जब एसिडिटी होता है, तो ये वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एल्कालीज भी बोल सकते हैं, एंड वीक बेस को वीक एल्कालीज भी बोल सकते हैं, अल्कलाई। ओके, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस जब वाटर में मिलेगा तो थोड़े ना वाटर इसको इसके पावर को कम कर देगा, नहीं करेगा। जो स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, एंड वीक जो है वीक ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा वाटर के साथ मिलने पे। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज कुछ देखा था, एंड ये प्रॉपर्टीज जब आए एग्जाम में लिखने के लिए कि बेसिस मतलब होता है क्षार, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षार। क्षार के कुछ गुण लिखिए, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो उसको ज्यादातर कोशिश करो कि हम पॉइंट वाइज दिखा पाए। अगर आप लोग एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि थ्योरी में इतना लंबा वो पढ़ेगा नहीं कोई, अगर पॉइंट वाइज रहेगा ना तो टीचर भी पढ़ेंगे और मार्क्स भी देंगे। यस, ये जो बंदा लिखा है उसमें कुछ टैलेंट है, मतलब वो कुछ जानता है इस टॉपिक के बारे में, जो पॉइंट वाइज लिख रहा है, जो बताना चाह रहे हैं हम लोग। तो आप लोग पॉइंट वाइज लिखने का ज्यादा कोशिश करो, एंड नोट में भी यही पॉइंट वाइज, हम लोगों को भी तो पॉइंट वाइज ही समझ में आता है ना। अब इतना सारा हिस्ट्री की तरह लिखा रहेगा तो वो समझ में आएगा कि वो तो पढ़ने का भी इच्छा नहीं करेगा कि इतना कौन याद करेगा। अगर पॉइंट वाइज रहा तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, वैसे ही इसको भी देख ले फटाफट से। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बीटर टेस्ट देखे हम लोग, बीटर टेस्ट। अब जो फील सोपी टू टच, जब उसको हम लोग टच करेंगे तो वो सोपी मतलब स्लीपरी टाइप का आएगा। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, लिटमस तो जानते हैं हम लोग क्या होता था, इंडिकेटर भी हम लोग पढ़े हैं ना, बहुत सारा इंडिकेटर पढ़े हैं। तो वो जो लिटमस पेपर होता है ना उसको कैसा कर देता है, एसिड रेड कर देता था, एंड बेस क्या कर देता है, ब्लू, बी से बेसिस। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो लिटमस को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, लिटमस, रेड लिटमस को किस चीज में, ब्लू लिटमस में। जब उसको बेस अल्कलाई के प्रेजेंस में, बेस डायरेक्ट नहीं डालते लिटमस पे, बेस को वाटर में मिक्स करके तब उसमें लिटमस डालते हैं और लिटमस का कलर देखते हैं हम लोग। ओके, इसलिए मैंने बोला अभी कि ज्यादा हम लोग अल्कलाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी देखे। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे, एंड थोड़ा सा और कुछ सेंटेंस लिख देना, जैसे वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट व्हेन वी फील इट देन सोपी टू टच,
ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ई लिखो। ये मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग नोटबुक में नोट कर पाओ एंड उसको ध्यान, जब भी एग्जाम आए तो एग्जाम में जब आप पलटो तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाए कि क्या मैम ने बताया था। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ बेसिस। यस, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है? प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके। बोरिंग नहीं समझना है ना केमिस्ट्री को, तो इसीलिए मैंने यूजेस ऑफ बेस भी लाया है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ बेस में क्या क्या यूज होता है, बेस का क्या यूज हो सकता है। एसिड को तो, एसिड का तो यूज हम लोग देखे, तो बेस का भी तो यूज जानना चाहिए ना। तो क्या है? फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है ना इसका फॉर्मूला। Na का क्या होता था? वैलेंसी +1। फॉर्मूला कैसे बना वो बता रहे हैं। ये OH का क्या होता था? -1 वैलेंसी, उसी के हेल्प से तो बनता था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH आयन है, मतलब ये बेस है। तो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, रेयन एंड पेपर। ये सब में यूज किया जाता है इसका। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो हम लोग सोप जो डेली यूज करते हैं उसको किसी, एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको क्लींजिंग एजेंट के भी तरह यूज किया जाता है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है ना सोप का, तो बेस को हम लोग क्लींजिंग प्रॉपर्टी, जैसे अगर कुछ जैसे सोप जो होता है वो बेस की तरह काम करता है। उससे उसका कभी कभी जब हम लोग सोप लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर चला गया टंग के पास तो कैसा आता है? तीखा तीखा, थोड़ा अजीब सा आता है ना, एकदम अजीब सा। वही, उसी को तो कहते हैं बीटर इन टेस्ट। प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखे ना, इसीलिए तो कहते हैं बीटर इन टेस्ट होता है। तो सोप जब आप लोग छूते हो तो कैसा होता है? सोपी इन नेचर, सोपी टू टच एंड बीटर इन टेस्ट। तो आप लोग इस तरीके से जान सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये पेपर भी बनता है। एंड रेयन, रेयन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो मैनमेड फाइबर होता है, ये भी फाइबर भी बनता है इस बेस से। कौन से बेस का यूज किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, रेयन में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सेकेंड हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये सही है? ये सही नहीं। यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं, बिकॉज कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है? +2 होता है ना। वो अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करना चाहता है, यही होता था ना कैल्शियम का वैलेंसी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस चीज में यूज करते हैं? क्या यूज, किस चीज में यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि क्लींजिंग एजेंट होता है। ज्यादातर हम लोग इसका क्लींजिंग एजेंट में ही यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में भी एंड इसमें भी। अब ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज ब्लीचिंग पाउडर में भी करते हैं। देन नेक्स्ट बेस को अगर हम लोग देखें, ये अभी मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ेंगे ना, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एंटा एसिड। एंटा एसिड, एंटा से एंटी से एंटा, एंटा है एसिड, तब एसिड, मतलब कि एसिड के इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट का, एसिड का एंटी मतलब एसिड के अगेंस्ट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसीलिए तो इसको एसिड के क्योर इंडाइजेशन। जब इंडाइजेशन होता है मतलब हम लोग ज्यादा खा लिए और स्टोमक में ज्यादा एसिड बनने लगा, तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते थे ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो रहता है ना, यही प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या प्रेजेंट रहता है? कौन सा बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? इट इज एन एंटासिड। वी यूज दिस बिकॉज ऑफ इट क्योर द इंडाइजेशन। ठीक है, हम लोग अभी 3 यूजेस देखे एंड कुछ और यूजेस देख लेते। अभी तो बहुत सारे यूजेस बचा ही है, तो अब कुछ और यूजेस देख लेते हैं। देन हमारा लेक्चर भी अब एंड होगा एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यही बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल, अभी तो हम लोग कुछ कुछ फिजिकल भी देखे एंड इसका यूजेस देखे, इसका प्रॉपर्टी देखे। थ्योरी वाला पार्ट ज्यादातर कंप्लीट हो गया ना, वैसे ही हम लोग रिएक्शंस भी कंप्लीट करेंगे। एंड हमारा थर्ड वन क्या है? सोडियम, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट। CO3 का क्या होता था वैलेंसी? बताओ, -2 होता था ना। एंड सोडियम का तो आपको पता है ये 1 होता था, +1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता था एंड इसको चाहिए होता था 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब 2 इधर ऐड, इधर 1 ऐड, 1 मतलब यहाँ तो 1 तो लिखाएगा नहीं, इसलिए CO3 लिख देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का किस चीज में यूज करते हैं? किस चीज का फॉर्मूला होता था सोडियम कार्बोनेट? वॉशिंग सोडा का। जो वॉशिंग सोडा हम लोग कपड़ा भी धुलने में पहले यूज किया जाता था वॉशिंग सोडा का, अभी भी कुछ कुछ लोग करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का। एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यहाँ एंड होगा।
Sodium carbonate is used as washing soda and for softening hard water. हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर मतलब जानते हो ना, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता था, तो उसमें वो जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, मतलब उसको उसमें सॉफ्टनेस देने में भी इसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। और वॉशिंग सोडा भी इसी से बनता है। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था? ऑफ कोर्स यही होता था ना, सोडियम Na2CO3। वॉशिंग सोडा का यही फॉर्मूला होता था। ये भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, एंड आप लोगों को बनाना भी, पढ़ना है में भी, तो ये जो पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो याद कर लो। एंड हमारा नेक्स्ट क्या है कंपाउंड? NaHCO3। अब H आ गया मतलब हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है एक आयन, जिसपे चार्ज कितना होता था बताओ? -1, एंड इसका +1। कंपाउंड क्या बना? NaHCO3। अब इसका यूज किया जाता है, इसका किस चीज में यूज किया जाता था? वॉशिंग सोडा में। धोना, मतलब वॉशिंग मतलब होता है धोने, धोने वाला जो सोडा होता है ना, उसमें यूज किया जाता था। एंड NaH लग गया, मतलब उसका किस चीज में यूज हो रहा है? बेकिंग सोडा में यूज होता है। हाइड्रोजन हल्का गैस होता है ना, एंड बेकिंग सोडा हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोई भी चीज को फ्लफी एंड हल्का बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है एंड वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है। तो बेकिंग सोडा का क्या रहा फॉर्मूला? NaHCO3। बेकिंग सोडा तो आप लोग जानते हो ना, केक में भी डलता है, एंड कुछ कुछ जैसे हम लोग बना रहे हैं कचौड़ी, उसमें भी पड़ता है। तो आप इस तरीके से जान सकते हो। एंड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर का भी यूज करते हैं ना केक में, तो बेकिंग पाउडर, इसमें भी क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एन एंटासिड। इन एंटासिड के भी तरीके ये यूज करते हैं हम लोग इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा भी कभी कभी हम वाटर में घोल कर लेते हैं ना, मतलब एसिड के रिएक्शन को ये काटता है NaHCO3। एंड कभी कभी हम लोग जैसे चींटी काट लिया, चींटी में भी एसिड होता है ना, तो याद है। तो चींटी में जो एंट होता है, अगर वो काट लिया तो उसमें बोला जाता है कि सोडा रगड़ लो, बेकिंग सोडा, आपका आराम हो जाएगा। क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसमें बेस होता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेस है, और उसमें बेस होता है, तो बेस क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जब इसमें भी फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है? आग बुझाने वाला, जिसका यूज करते हैं ना सिलेंडर का। तो ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें भी किस चीज का यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये जब रिएक्ट करता है ना, तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, देन हमारा आग बुझ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा अभी यूज भी देखे, प्रॉपर्टीज भी देखे, एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जैसे एसिड का प्रॉपर्टीज देखे। एंड मैंने उसमें बोला था एक्सेप्शन भी बताना है, तो एक्सेप्शन भी बताएंगे। तो फर्स्ट आप लोग इतना पढ़े एंड इसको नोट डाउन करिए, इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, एंड बताओ आप लोग कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आप लोगों को कितना सारा बेस का नेम याद हुआ, एंड अभी तक कितना बेस पता हुआ, एंड एसिड का नेम कितना पता हुआ अच्छे से, मतलब उसका हर का प्रॉपर्टी किस चीज में यूज होता है, उसका रिएक्शंस क्या क्या है, सब कुछ, मतलब कि हर जितना भी कंपाउंड है बेस में, पढ़े ना इतना सारा कंपाउंड, तो आपको कितने कितने बेस के नाम एकदम टंग पे याद है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई में बताओ। एंड जितना मैंने बताया उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन भी खुद से बनाओ, एंड खुद से उसका आंसर लिखने का कोशिश करो। पता है, जब हम लोग ना खुद से ही पढ़ ही पाते हैं, कोई टीचर हम लोगों को नहीं पढ़ाता, टीचर बस आपको बता देगा, अगर आपके दिमाग में ही नहीं जा रहा है तो उससे क्या मतलब पढ़ने से। तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे एग्जाम में कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसी प्यारे से स्माइल के साथ एंड हाई जोश के साथ। आप लोग बस पढ़ते रहो।